नमस्कार दर्शकों, तो तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए और बेहतरीन प्रसंग यानी एपिसोड में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन यापन के लिए मैं क्या कार्य करता हूं, अर्थात व्हाट डू आई डू फॉर लिविंग इन कैलगरी। तो जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं, उनके पूरे कैलगरी में लगभग 25 से 30 स्टोर्स हैं। और वैसे तो मेरा स्टोर फिक्स है कि मुझे कौन से स्टोर पर जाना है, बट कल मुझे एक एमरजेंसी शिफ्ट कवर करने के लिए एक दूसरे स्टोर पे जाना पड़ा था और वहाँ पे स्टोर बंद करते हुए मैं अपनी बॉटल लाना भूल गया। और अभी मैं उसी स्टोर पे दोबारा आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी वाटर बॉटल चाहिए थी। तो ये है वो स्टोर, मैं आपको नाम नहीं दिखा सकता, बट फाइनली पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने अपनी बॉटल ले ली है। अब ये साथ में ही स्टेशन है और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। थैंकफुली जिस स्टोर से मैं अभी पानी की बॉटल लेके आया वो मेरे जिम से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं इजीली लेके आ सका। तो पहले जिम कर लेते हैं। मेरा लेग शोल्डर डे है आज। उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे काम करता हूँ, मेरा उस स्टोर पे क्या काम है, मुझे मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और बताऊँगा कि क्यों ये वाला काम बाकी किसी भी काम से लाइक वॉलमार्ट, टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स या जितने भी ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं इनसे क्यों बेटर है, आपको रीजंस बताऊंगा। डन विद द वर्कआउट गाइज। वाट लग गई। मेरा लेग शोल्डर था जैसे मैंने बताया, तो क्वाड्स की वाट लग चुकी है। आज मुझे हैक स्क्वाट पे पीआर मिला। मुझे 190 एलबी पे 10, 10 और 8 रेपिटेशंस मिले, जो मेरा अभी तक का ऑल टाइम पीआर है। तो इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो मैं काम करता हूँ एक लिकर स्टोर पे, और मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बड़ी कंपनी है जिसमें 25 से 30 उनके लिकर स्टोर्स हैं। तो यूजुअली एक बंदे को वो एक लिकर स्टोर पे काम दे देते हैं। तो जिस टाइम मेरी शिफ्ट शुरू होती है उस टाइम पूरे स्टोर पे मैं सिर्फ एक ही बंदा होता हूँ, अकेला। तो अब मेरा वहाँ पे काम क्या क्या है, तो मेनली मेरा काम है एज अ कैशियर। मैं काउंटर पे खड़ा रहूँगा, कस्टमर आएगा, उसको जोन सी बॉटल उठानी होगी लेके आएगा, स्कैन करूँगा, पैसे देगा, काम ख़त्म। ये है मेन जॉब। अब ये भी नहीं है कि भाई सारा दिन कस्टमर्स आते रहते हैं बैक टू बैक, ऐसा नहीं होता है। तो जिस टाइम पे स्टोर खाली होता है, जब कस्टमर नहीं होता है स्टोर पे, तो उस टाइम पे हमको फेसिंग करनी होती है। मतलब जोन सी भी बॉटल खाली हुई होती है शेल्फ पे, उनको आगे आगे शिफ्ट कर दो, उनके केसेस में से नई बॉटल्स निकाल के रख दो। दूसरा काम है ये। तीसरा काम है कि जब डिलीवरी आती है, तो वीक में 2 दिन हमारी डिलीवरीज आती है, जिसमें मतलब पूरे पैलेट्स भर भर के हमारा स्टॉक आता है लिकर का, और वो हमको सारा खाली करके स्टॉक इन करना होता है। तो ये है 3 काम। तो ये 3 बेसिक काम है लिकर स्टोर पे। और मैंने आपको क्यों बोला था कि ये काम बेटर है टिम हॉर्टन्स, वॉलमार्ट या किसी भी अन्य स्टोर से, वो इसीलिए क्योंकि लिकर स्टोर पे इतनी भीड़ नहीं होती है। मतलब अगर आप टिम हॉर्टन्स या वॉलमार्ट जाओगे तो वहाँ पे इतने कस्टमर्स आते हैं पूरा दिन में कि आपको मशीन की तरह काम करना पड़ता है। बट अगर बात करें लिकर स्टोर की, तो एक कस्टमर आया, फिर 5-10 मिनट कोई कस्टमर नहीं आएगा, दूसरा आया, फिर अगेन 5-10 मिनट कोई नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट तो हुआ कि बिजीनेस।
तो लिकर स्टोर मैंने बताया कि कंपैरेटिवली इतने बिजी नहीं होते हैं, तो आपको भाई थोड़ा चैन की सांस लेने का टाइम मिल जाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि आवर्स, लिकर स्टोर पे आपको फुल टाइम आवर्स मिल रहे हैं। मेरे कितने ही दोस्त हैं जो लिकर स्टोर पे काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, तो हमको आवर्स की कोई कमी नहीं है। आप जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, ऑलमोस्ट फुल टाइम काम आपको मिल रहा है। बट अगर बात करते हैं टिम हॉर्टन्स या वॉलमार्ट पे, यहाँ पे आपको आवर्स का बहुत दिक्कत होती है। नए बंदे को वो 20 से 25 घंटे से ज़्यादा काम नहीं देते हैं। आप लकी होंगे कि अगर आपको वॉलमार्ट पे 25 से 30 घंटे मिल रहे हैं नए बंदों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि है कस्टमर हैंडलिंग। अब कस्टमर हैंडलिंग तो लिकर स्टोर पे भी होती है, बट जो कस्टमर्स का वॉल्यूम बाकी जगह पे आता है, जैसे वॉलमार्ट, टिम हॉर्टन्स या कोई भी और स्टोर्स में, वो इतना ज़्यादा होता है। और अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो जाए कस्टमर्स के साथ, आपने गलत ऑर्डर बना दिया या प्राइस में कुछ मिसमैच है, तो आपको खड़े खड़े ही 4 बात सुना देगा और आप कुछ बोल भी नहीं सकते। आप कस्टमर से यहाँ पे बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर सकते, वो जो बोल रहा है आपको सुनना पड़ेगा। और वो 2 मिनट नहीं लगाते यार, वो सीधा बोल देते हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू योर मैनेजर। और अगर मैनेजर तक बात पहुंची तो फिर मैनेजर आपकी बात लगाएगा। तो भाई लिकर स्टोर पे ये कस्टमर्स की सरदर्दी है ही नहीं। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए अभी काम करते हुए, मैंने दूसरी लोकेशंस पे भी काम किया लिकर स्टोर की, बट मेरे साथ एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे कस्टमर से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ या कस्टमर मुझे कुछ बोल के गया। क्योंकि यार वो आधे तो वैसे ही खुश होते हैं कि वो भाई दारू लेने आए हैं, ठीक है, दारू की बोतल उठाते ही उनका आधा मूड बन जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वॉल्यूम भी इतना कम है कस्टमर्स का कि चांसेस ऐसे कुछ होने के भी बहुत कम है। तो ये 3 मेन रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने आपको बताया था कि एज अ स्टूडेंट अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब करते हो तो वो तो है ही अच्छी आपके लिए, बट अगर आपको मिनिमम वेज पे ही काम करना है तो बाकी मिनिमम वेज की जॉब से लिकर स्टोर इज़ वे बेटर। सो मेरे ओपिनियन में दीज आर सम प्लस पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं लिकर स्टोर के। बट इसका एक डाउन साइड भी है। अगर आप वॉलमार्ट या कोई भी मतलब मल्टी बिलियन चेन के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको वो लोग ओवर टाइम और स्टैट पे दोनों देते हैं। ओवर टाइम का यहाँ पे ये रूल है कि अगर आपने 8 घंटे से कॉन्टिन्यूटी में 8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट लगाई, तो जो 8 घंटे के बाद वाले आवर्स होंगे उसमें आपको 1.5 गुना मिलेगा आपके आवर रेट का। बट लिकर स्टोर पे ऐसा नहीं होता है। ये लोग आपको आवर्स आपके जितने भी हो उनको इंटू 15 करके ही देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुझे डाउन साइड लगता है। सो आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पता लग गए हैं लिकर स्टोर पे काम करने के लिए। अब इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको दारू सस्ते में मिल जाती है। अब मैं पीता नहीं हूँ, बट मेरे कुछ दोस्त हैं जो पीते हैं, तो मैं उनके लिए सस्ते में दारू ले जाता हूँ, वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो एक ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्लस पॉइंट भी है। बट इन सब चीज़ों को मिला के मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाकी दोस्तों को भी देखा है जो टिम हॉर्टन्स में काम करते हैं। भाई उनकी शिफ्ट सुबह 5 बजे मतलब उनको ऑफिस पहुंचना होता है, सब कुछ तैयार वगैरह करके रखते हैं ताकि 6 बजे या 7 बजे हम स्टोर खोल सके। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, और थ्रू आउट द डे भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है वहाँ पे। तो मैं स्टिल समझता हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हो तो लिकर स्टोर का काम वन ऑफ द बेस्ट जॉब है आपके लिए। और अब बात कर लेते हैं कि आपको ये जॉब मिलेगी कैसे। तो यार इसका हायर होने का तरीका भी बड़ा इजी सा ही है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप कैलगरी आ रहे हो तो यहाँ पे 2-4 बड़े बड़े नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे लिकर स्टोर की कंपनीज के लिए। तो बस उनके स्टोर्स पे जाओ, अपना रिज्यूमे मैनेजर को पकड़ा दो। मोस्टली इंडियंस ही है मैनेजर, और क्योंकि ये चेंज भी इंडियंस के द्वारा ही चलाई जा रही है, तो बस उनको अपना रिज्यूमे बताओ, पकड़ाओ, अवेलेबिलिटी बताओ, और वो कॉल कर ही लेते हैं। क्योंकि मेरे बाकी दोस्त भी जो कहीं और लिकर स्टोर पे लगे हुए हैं वो ऐसे ही काम करते हैं।